हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार लगातार ये प्रयास कर रही है, सकारात्मक प्रयास कर रही है कि प्रदेश के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा रोज़गार के अवसर प्राप्त हो। ये सत्य है कि आज ही नहीं, बहुत लंबे समय से, पिछले काफ़ी दशकों से प्रदेश में वित्तीय परिस्थिति प्रदेश के अनुकूल नहीं है, मगर फिर भी प्रदेश विकासात्मक कार्यों को आगे लेकर जा रहा है। सरकार विकासात्मक कार्यों को आगे लेकर जा रही है और रोज़गार के नए संसाधन पैदा करना ये सरकार की ज़िम्मेवारी है। और इस की गंभीरता को समझते हुए हर कैबिनेट मीटिंग जो प्रदेश सरकार की होती है, मुख्यमंत्री जी के अध्यक्षता में होती है, उसमें भिन्न भिन्न विभागों में नए पोस्ट्स क्रिएट करना, रोज़गार के साधन युवाओं को दिलवाना, ये हमारी प्राथमिकता है। चाहे वो लोक निर्माण विभाग है, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग है, चाहे वो शिक्षा विभाग है, चाहे और आउटसोर्स के माध्यम से इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट प्रदेश के अंदर उद्योगों को बढ़ावा देकर या और किसी ज़रिए से टूरिज़्म को प्रदेश में बढ़ावा देकर अभी हम एक नई होम स्टे पॉलिसी भी लाने जा रहे हैं। उससे भी प्रदेश के लोगों के हित, जो कहीं ना कहीं देखा जा रहा था कि 118 की परमिशन लेकर बाहर से लोग हिमाचल में आकर यहाँ के स्थानीय रोज़गार, स्वरोज़गार के अवसरों को ख़त्म कर रहे हैं, उसके लिए भी सरकार अभी एक नई और एक मजबूत पॉलिसी आने वाले समय में अगली कैबिनेट में लाने जा रही है, जिससे हमारे खास करके युवाओं को उसका भरपूर फ़ायदा मिलेगा। तो उस परिस्थिति में मैं ये कहना चाहूँगा कि अभी तक पिछले 2 साल के कार्यकाल में अगर हम केवल सरकारी क्षेत्र में बात करें, और मैं आंकड़ों के साथ ये बात कह रहा हूँ कि करीबन हमने मात्र सरकारी क्षेत्र में 25 से 30 हज़ार नौकरियाँ प्रदेश के अंदर जो है वो पैदा करी है। चाहे वो हमारे स्वास्थ्य विभाग में है, चाहे वो हमारे शिक्षा विभाग में है, पुलिस कांस्टेबल्स की भर्तियां हो रही है, जल शक्ति विभाग में ही करीबन 2500 से 3000 जो है पंप ऑपरेटर्स, पैराफिटर्स प्रदेश में लगाए जा रहे हैं। अभी पिछली ही कैबिनेट में करीबन 2000 वन मित्र को लगाने की अनुमति की स्वीकृति जो है कैबिनेट की ओर से प्रदान की गई है। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल्स प्रदेश के अंदर है, जिसमें जैसा मैंने कहा कि कुल मिलाकर करीबन 25,000 से 30,000, और आंकड़ों के साथ हम इसको विधानसभा के अंदर भी रखेंगे कि किस किस क्षेत्र में ये नौकरियां प्रदेश के अंदर दी गई हैं। और वैसे ही जो लंबित रिजल्ट्स पड़े थे बहुत समय से हमारे अलग अलग जो JOA के, उनको भी समय समय पर घोषित करवाना, ये भी हमारा दायित्व है। आप जानते हैं कि पूर्व सरकार के समय में इसकी प्रक्रिया शुरू हुई थी, मगर उसमें बहुत सी विजिलेंस की केसेस पाए गए, बहुत सी धांधलियों के केसेस पाए गए। जो हमारे हमीरपुर में जो सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है, तत्कालीन सबॉर्डिनेट सिलेक्शन बोर्ड है, उसके माध्यम से ये रिक्रूटमेंट्स हो रही थी, उसमें जो है वो बहुत सी अनियमितताएँ पाई गई और उसके बेसिस पर जो है पुलिस की कंप्लेंट्स हुई। उसमें भी लोगों ने कहा कि जल्द ये होना चाहिए। हमने चिंता व्यक्त करी और मुख्यमंत्री जी ने इसके लिए कैबिनेट सब कमेटी का जो है वो गठन किया, और उसके गठन के बाद कई इसकी बैठकें हुई और कई बैठकों में उसमें सकारात्मक परिणाम निकल कर आए हैं। चाहे वो हमारे JOA जो है 939 है, जिनकी करीबन 290 पोस्टें अभी हाल ही में जो है वो कैबिनेट की सिफारिश के बाद जो है उसकी रिक्रूटमेंट जो नया चयन आयोग, राज्य चयन आयोग बना है, उससे शुरू हो गई है, उनको नौकरियां मिलनी शुरू हो गई है। वैसे ही हमारे और भी पोस्ट कोड्स हैं जिनकी पहले हमने जो है सिफारिश कैबिनेट सब कमेटी से की थी। और बार बार जो नेता प्रतिपक्ष आदरणीय जयराम जी कहते हैं कि कैबिनेट सब कमेटीज़ जो बनती है वो केवल समय खरीदने के लिए बनती है, और कमेटियाँ जो बनती है वो कैबिनेट वो समय खरीदने के लिए बनती है। उनके सरकार में हो सकता होगा उनकी मानसिकता ऐसी है कि हम अपनी कैबिनेट की जब वो सब कमेटी बनाते थे तो शायद इस सोच के साथ बनाते थे
कि समय हमने खरीदना है, समय हमने व्यतीत करना है, मगर हमारी सोच वैसी नहीं है। वो अपनी सोच हमारे ऊपर थोपने का जो है वो जो है प्रयास ना करें। हमारी जो भी कैबिनेट की सब कमेटीज़ बनी हैं उनके सकारात्मक परिणाम निकल कर आए हैं। जैसा मैंने आपको कहा, चाहे वो JOAIT है, उसमें हमने सिफारिशें दी हैं। निश्चित तौर से कुछ ऐसी है जिसमें अभी भी पुलिस के विजिलेंस के केस चले हुए हैं, उनको छोड़कर बाकी सब केसेस को हम केस बाय केस जो है वो डिस्कस करते हैं और उसको आगे सिफारिश के लिए भेजा जाता है कैबिनेट में, और वहाँ उसके माध्यम से उसको आगे जो है वो राज्य चयन आयोग को भेजा जाता है और उनकी रिक्रूटमेंट को शुरू करवाया जाता है। अभी हाल ही में जो एक नया बवाल वो जो है प्रदेश के अंदर क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है, जिसका कोई सिर पैर नहीं है, वो एक पुरानी नोटिफिकेशन जो 2012 की है उसको रीइटरेट किया गया है सरकार की ओर से, और ये कहा गया है फाइनेंस डिपार्टमेंट द्वारा कि मात्र जो ऐसी पोस्टें प्रदेश के अंदर है जो बहुत लंबे समय से नहीं भरी गई हैं, उनको जो है वो उनके नोमेनक्लेचर को बदलकर उन पोस्टों में तब्दील किया जाएगा जिनकी आवश्यकता सही रूप से अलग अलग विभागों के अधिकारियों को वहाँ पे देखी जाएगी। क्षमता अनुसार उनको जो है वो उसको बदलने का एक प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि आप जानते हैं समय समय पर नए प्रोजेक्ट्स आते हैं, समय समय पर कोई जो है वो वर्ल्ड बैंक के प्रोजेक्ट्स आते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक के प्रोजेक्ट्स आते हैं, या हॉर्टिकल्चर मिशंस आते हैं। उसके अधीन बहुत से लोगों को रिक्रूट समय समय पर किया जाता है, मगर काफ़ी समय बदलने के बाद जो पोस्ट आज से 10-15 साल पहले क्रिएट की गई हो सकता है कि उसकी आवश्यकता आज ना हो। और जिस तरीके से आज जो है कंप्यूटराइजेशन का ज़माना है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का ज़माना है, तो समय के साथ तब्दील करते हुए कुछ पुरानी पोस्टें जिनका आज के ज़माने में कोई औचित्य नहीं है, उसमें फाइनेंस डिपार्टमेंट ने ये सिफारिश की थी कि उनका नोमेनक्लेचर बदलकर उसकी जगह जो असली में रिक्वायर्ड पोस्ट हैं डिपार्टमेंट्स के अंदर जिनकी आवश्यकता है, उनको हमें क्रिएट करना चाहिए, और उनका जो एक बजटरी एलोकेशन उनके लिए किया जा रहा है, उनको नई पोस्टों के लिए करना चाहिए। इसको राजनीतिक रंग देने की जो कोशिश, असफल कोशिश आदरणीय जयराम जी या उनके साथी कर रहे हैं, मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। वो तो खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, खुद प्रदेश के वित्त मंत्री बतौर मुख्यमंत्री रहे हैं, वित्त विभाग उनके पास था, तो उनको तो इस चीज़ की जानकारी है, इस चीज़ की उनको जो है पूरी नॉलेज है कि किस तरीके से कभी कभी फाइनेंस के अपने व्यू पॉइंट्स रहते हैं फाइनेंस डिपार्टमेंट के, और जो कंसर्न डिपार्टमेंट हैं उनके अपने व्यू पॉइंट्स रहते हैं। हर चीज़ के लिए हमको फाइनेंस की क्लियरेंस चाहिए होती है, FD की क्लियरेंस चाहिए होती है, फिर ही जाके मसला जो है वो कैबिनेट में आता है। इसलिए फाइनेंस डिपार्टमेंट का ये कार्य है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की ये जिम्मेवारी है, फाइनेंस डिपार्टमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा बचत जो है वो सरकार की हर क्षेत्र के अंदर कर सकें। मगर इसका कहीं पर भी ये तात्पर्य नहीं है कि हमने प्रदेश के अंदर रोज़गार के संसाधनों को कम करना है। मात्र ये कहा गया है कि जो भी ऐसी रिडंडेंट पोस्ट्स प्रदेश के अंदर है जिनको बहुत लंबे समय से नहीं भरा गया है या जिनकी आवश्यकता आज के परिप्रेक्ष्य में नहीं है, उनकी जगह उनको तब्दील करके नई पोस्ट प्रदेश के अंदर क्रिएट की जाए, जिससे प्रदेश की जो एवोल्यूशन हो रहा है, जो टेक्नोलॉजिकल जो साइंटिफिक एवोल्यूशन हो रहा है, उसके तहत इन नौकरियों को प्रदेश के अंदर जो है वो आने वाले समय में युवाओं को दिया जाए। आप देख रहे हैं हिमाचल न्यूज़ 24